सर ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ की जो एसी हैं वो पहले से ही खराब थी, बट 1800 मतलब बोले जा रहे निकले, लेकिन अंदाज़ा है कि हाँ सर समथिंग 50 बच्चे आते थे लाइब्रेरी में सर, 40 से 50 अब। सर अपने आंखों देखा, यहाँ से 5 बच्चे कूदे यहाँ से, जिसमें से एक लड़की भी थी। लड़की भी थी। अब तो एकदम मान के चलिए 25-25, 30-30 फीट तक ऊपर तक जा रहे थे। एक लड़की का हाथ टूट गया। हाँ टूट गया हाथ है। और एक बच्चा तो ग्रिल पे गिरा था एक लड़का। वही तो यही तो समझ में नहीं आ रहा अब कैसे क्या हुआ कैसे नहीं, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन सर ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ की जो एसी हैं वो पहले से ही खराब थी, बट जैसे चलती थी मगर कूलिंग खूब अच्छा नहीं करती थी। सर जब ज़्यादा दिन की हो जाती है एसी, उसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए सर। उन्होंने मेंटेनेंस भी नहीं था, पानी आने की भी बहुत दिक्कत होती थी, किल्लत बहुत लोग कहते थे सर। हाँ करते हैं सर, इसी का कि नहीं करते हैं, ये तो सर भाई करना चाहिए, बट सर एसी मतलब कूलिंग नहीं ज़्यादा होती थी, पानी की भी बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, पानी की भी सुने जा रहे थे। हाँ सर, और मेन चीज़ अभी सर यहाँ पे घटना हुई है तो अभी दिखावा के लिए सरकार थोड़ा कदम उठाएगी बात को, अगर अभी मतलब सभी हो सकता है उसके ऊपर इन्होंने बिजली खपत ली हो जिस वजह से ऐसा हुआ। एसी सही हो, ये भी हो सकता है एसी सही हो, लेकिन हमें बिजली चाहिए 1 किलोवाट और हम यूज़ कर लें 10 किलोवाट वाली चीज़ें लगा दें तो ब्लास्ट होना लाजमी है। लेकिन अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद जानें बच जाती हैं। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है यहाँ पे, ये वन वे है और डेली का नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे तो पेट हाउस है, उसके ऊपर एक कोचिंग थी, उसके ऊपर गेमिंग हाउस था। डेली का यहाँ पे बच्चों का 5 से 6 हज़ार बच्चों को अप डाउन था, और ये कहा जा रहा है कि कंप्रेसर एसी कंप्रेसर फटा, आग लगी है और आगे अभी आप देख रहे हैं पूरा जला हुआ है, लेकिन आगे पहले पूरा बैनर लगा हुआ था, उस बैनर से काफ़ी तेज़ आग लगी है। और हम लोग यहाँ के लोकल ही तब तक आए, तब तक आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग चुकी थी, और उस पर से जब आग बहुत तेज़ लगी तो लड़के कूदे हैं, 5 से 6 लड़के कूदे भी हैं जान बचाने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस उन्हें ले गई है, बाकी 18 से 19 लड़के 2 घंटे के अंदर तुरंत ही डेड हो गए हैं। मानक के अनुसार है कि नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम जब यहाँ पहुंची उसकी 1 घंटे बाद से जो शव निकलने का सिलसिला है वो जारी रहा। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद से काफ़ी सारी 1800 मतलब बोले जा रहे निकले, लेकिन अंदाज़ा है कि 20 के ऊपर होंगे, अंदाज़ा है। हाँ सर समथिंग 50 बच्चे आते थे लाइब्रेरी में सर, 40 से 50 अब। बातें बताई जा रही हैं अभी कि 15 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो पूरा डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी जो अभी यहाँ एम्बुलेंस से गए उनकी जानें बचेंगी कि नहीं, इसका भी कोई उम्मीद नहीं को पता चल पाएगा एग्जैक्ट क्या है। अभी सिर्फ वन वे है यहाँ पे, अगर इमरजेंसी एग्जिट होती तो जाने बच जाती है। बचाई जा सकती थी इसमें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बच्चों ने अपने आप को वॉशरूम में बंद करके रखा था, तो ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं। दम घुटने से तो होंगी, आप देख रहे हैं अभी तक धुआं निकल रहा है, काफ़ी सफोकेशन का वन वे रास्ता है। अगर आप गेमिंग हाउस है, अंदर सारी चीज़ें वुडन है। दिल्ली वाली घटना इतनी दुखदपूर्ण घटना हुई, उसको देख करके उत्तर प्रदेश सरकार को सीख लेना चाहिए था। यही हमारा कहना है कि जो है जो ये भी घटना हुई, अगर इसके बाद भी अगर सबक ले लें तो वही बड़ी बात है, क्योंकि अभी ढेर सारी ऐसी लाइब्रेरियां हैं, कोचिंग है, जिसमें बहुत मानक के विपरीत काम किया जा रहा है, और अभी भी मतलब कई जानों को बचाया जा सकता है भविष्य के लिए। अभी कुछ जगह का यही हाल है। अलीगंज में हजारों लाइब्रेरी चल रही है सर, इस एरिया में पूरा कोचिंग का हब है, अलीगंज पुरानी कोचिंग का हब है, लाइब्रेरी का हब है सर, जहाँ पता चले 40-50 बच्चों की वो मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं सीटें हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो बच्चे दर बदर भटकेंगे ही। भाई निष्पक्ष भर्ती हो रही है कहीं, आप बताइए। निष्पक्ष भर्ती मेरे ख्याल से तो नहीं हो पा रही है, तो जो लाइब्रेरी है बच्चे तो जाहिर सी बात बढ़ेंगे उसमें। तो इतनी खिचड़ी है लाइब्रेरी में, और इतनी व्यापार बना लिया है लाइब्रेरी को। यहाँ अलीगंज में हर घर में लगभग लाइब्रेरी चल रही है, अवैध रूप से बिजनेस हो चुका, व्यापार बना। जी बिल्कुल, 2-3 नहीं 10 लाइब्रेरी आपको। अभी आप राम बैंक चौराहा चले जाइए, गोयल चौराहा चले जाइए, आप पुरनिया ले लीजिए, आप मतलब अलीगंज सेक्टर बच्चों को भी प्राइवेसी मिलती है और थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है स्टडीज पे, तो बच्चे ही जान सकते हैं सब जो है। सर 1 किलोमीटर के अंदर देखा जाए समथिंग यहाँ पे 400-500 लाइब्रेरी है। साइड हट जाइए आप। अभी सर देखा जाए 1 किलोमीटर के अंदर में 300-400 लाइब्रेरी होंगी सर। क्या सभी मतलब मानक के विपरीत वो अनुरूप होंगी? नहीं सर, सभी विपरीत है, इनकी जांच होनी चाहिए। अभी बहुत जो कोचिंग का लाइब्रेरी का जो जंजाल चल रहा है बच्चों के लिए बहुत ही जानलेवा है भविष्य में, और इससे जैसे जब कोई घटना हो जाती है तभी कोई
एक्शन लिया जाता है, जब घटना नहीं होती तब सब सही से चलता रहता है। तो यही यहाँ का मामला है सर। अभी ऐसी घटना हुई तभी यहाँ पे मीडिया है, मीडिया नहीं तो सर पता ही नहीं चलता, ऐसे चलता रहता, कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती, ऐसे छोटी मोटी घटना हो जाती है उसमें मट्टी पड़ जाती है सर। और इस पर भी अभी पता नहीं कार्रवाई होगी भी कि नहीं, कि कागजों पे ही लिपापोती हो जाएगी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी पूंजी जमा पूंजी लगा देते हैं और बच्चों के साथ ऐसा। जी 2 बजे के समथिंग की बात है, हम ये मेरी वाइफ हैं, हम लोग जा रहे थे कपूरथला, तो यहाँ पे देखा कि पुलिस एम्बुलेंस जा रही, तो कुछ शक तो हुआ, आ जाओ यहाँ, कुछ शक तो हुआ। फिर हमने गाड़ी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया गया है, फिर हम लोग स्कूटी खड़ा करके यहाँ आ गया है। लगभग 2:35 की बात है सर, अपने आंखों देखा यहाँ से 5 बच्चे कूदे हाँ, यहाँ से, जिसमें से एक लड़की भी थी, लड़की भी थी। अब यहाँ पे होने के बाद भी हमारे पास मतलब वो हिम्मत ही नहीं थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम करें क्या, क्योंकि लपटे एकदम मान के चले 25-25, 30-30 फीट तक ऊपर तक जा रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या, बस खड़े होके बेलाचार होके मतलब अंदर से धड़क रहे थे, करे क्या। और फायर ब्रिगेड वगैरह आने में थोड़ा सा समय तो लिए, लेकिन आए लोग, समय लगा लेकिन आए लोग। अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता सर, किसी की बहन बेटी, अपनी बहन बेटी, किसी की रिलेटिव, चाहे जो भी कुछ है, दर्द तो होता ही है अपने पास। अगर मेरे भी घर का कोई परिवार इंसानियत के नाते, लेकिन ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। ये थी, ये तो खड़ी होके लगी रोने। हाँ, करे तो क्या करें। नहीं, पुलिस आई, पुलिस इसका दूर करने लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगने लगी। जो बच्चे नीचे गिरे वो ठीक थे? वो ठीक नहीं था सर, एक लड़की का हाथ टूट गया। हाँ, टूट गया हाथ है। और एक बच्चा ग्रिल पे गिरा था एक लड़का। उस टाइम पे नहीं थे, मतलब मान के 4 बच्चे जब कूदे थे, जब पहले तो आया तो पता चला एक लड़का कूद गया, जब हम लोग ये लाए तो 4 बच्चे और कूदे थे, एक लड़की भी थी उसके सामने। अब ये सब मंजर आंखों के सामने देखा जा रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता।